अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो है वो डिस्कस करेंगे जो है मॉक टेस्ट नंबर 1 जो हमने कल लिया था, ठीक है? और जो है ये अगर किसी को एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो ये नंबर जो है वो दिया हुआ है 031 831 35 859, ठीक है? आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है ना वो ऐड हो जाएँगे आप, ठीक है? अच्छा, 2026 की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, ठीक है? और फ़ीस जो है वो मुनासिब है, आप इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हम जो है वो मॉक टेस्ट जो है ना वो कवर करते हैं, तो जैसे यूजुअली आपको पता है कि उस मॉक टेस्ट का जो है ना वो सॉल्यूशन आप लोग को पूरा मिल जाता है सही से यूट्यूब पे, ठीक है? और आप जो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वालों को तो क्लास में ही हो जाता है, मगर ये है कि आप जो ऑनलाइन नहीं है तो उनके लिए भी ये 1-2 वीडियोज़ जो है ना हम रख लेते हैं जिससे आप लोग की भी तैयारी हो, ठीक है? तो मॉक टेस्ट नंबर हमने 1 लिया हुआ था, इसके फिज़िक्स के 30 एमसीक्यूज़ थे। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट करवाया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में सबसे पहले क्वेश्चन था कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज़, मतलब वो ब्रांच फिज़िक्स की कौन-सी है जिसमें हम बॉडीज़ की जो मूवमेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो वो मैकेनिक्स फील्ड होती है, ठीक है? ऑप्शन बी। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स है इसमें। ये मैकेनिक्स जो होती है वो डील किससे करती है, मतलब स्टडी करते हैं मोशंस हैं, रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है या फोर्स एन ऑब्जेक्ट, या जिसमें लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिक्स जो है ब्रांच उसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी द हीट एंड टेम्परेचर, वो ब्रांच फिजिक्स की कौन सी है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो थर्मोडायनामिक चैप्टर है, सॉरी मतलब ब्रांच है। उसके अलावा चलते हैं जो है वो, अच्छा दूसरी ये चीज़ है, इसमें कुछ फैक्ट्स कौन से हैं कि वैसे हीट ट्रांसफ़र, एनर्जी चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इंजन्स हो गई, रेफ्रिजरेटर के बारे में डिस्कशन हो गई, ये सारी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ही डिस्कशन होती है। ये कभी-कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ के, ये जैसे इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये कौन सी फील्ड में, फिजिक्स की कौन सी फील्ड में फॉल करते हैं, तो वो आपके थर्मोडायनेमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज कम्स अंडर दी, मतलब हम लाइट की स्टडी करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे प्रॉपर्टीज कैसे हो गई, इंटरफेरेंस हो गया, उसके अलावा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में, लेंसेज, माइक्रोस्कोप्स, उसके अलावा लाइट की जो ड्यूअलिटी है, मतलब लाइट जो है वो वेव फॉर्म में भी मूव करती है और पार्टिकल के फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फिज़िक्स बता रही है, मगर फिज़िक्स के भी कौन-सी ब्रांच है, तो ऑप्टिक्स जो है वो ब्रांच है। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि जो साउंड है उसकी साउंड वेव्स उसकी स्टडी जो करते हैं हम कौन-सी ब्रांच में, तो अकॉस्टिक्स जो है वो ब्रांच है साउंड की, हम उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है साउंड वेव्स के हवाले के, साउंड जो है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। उसके अलावा जैसे हम पिच के बारे में डिस्कस करते हैं, लाउडनेस क्या चीज़ होती है, इको क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अकॉस्टिक्स फील्ड में जो है आती हैं। उसके अलावा साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ये भी काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका है कि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। तो ये भी डिस्कशन जो है हम अकॉस्टिक फील्ड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वो कौन-सी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो बी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में हम इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको डिस्कस करते हैं, यूज़ इन मोटर्स, जनरेटर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मैग्नेटिज़्म ये जो है वो कोरिलेट है। तो ये सारी चीज़ें किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में। हम स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में और उसकी स्ट्रक्चर, तो ये किस में हम डिस्कस करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, काफ़ी बच्चे पार्टिकल फिजिक्स की भी क्वेश्चन जो है वो उस पे लगा देते हैं, मगर पार्टिकल फिजिक्स वो होती है जिसमें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 7th है। 7th में है कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो आपकी कौन सी होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्या चीज़ होती है, उसके अलावा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये सारी इसमें इसी में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द ब्रांच ऑफ रिलेटेड टू द स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, तो वो कौन सी ब्रांच होती है, वो ब्रांच आपकी एस्ट्रोफिजिक्स होती है। ठीक है, उसके अलावा हम उसमें लॉज, स्पेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, स्टार्स, यूनिवर्स के बारे में सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर एट वेरी स्मॉल स्केल्स इज नोन एज मतलब जो मैटर है, मैटर को भी हम फर्दर काफ़ी चीज़ों में तोड़ सकते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। और उसके अलावा उसकी जो स्टडी करते हैं हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स होती है। ठीक, वैसे बेसिकली दो अलग जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दो अलग जो है वो ब्रांचेस हैं, मगर जो स्टडी ऑफ मैटर है वो आपकी हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, जैसे प्लैंक्स क्वांटम नंबर हो गया इसमें। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि फिजिक्स जो है वो इम्प्लॉइड दी लिविंग एंड ऑर्गेनिजम्स। हम मतलब फिजिक्स जो है वो आपका बायो से रिलेटेड भी ये ब्रांच है। ठीक है, तो दोनों बायो और फिजिक्स दोनों जब मिलते हैं तो एक ब्रांच बनती है, उसको हम बोलते हैं बायो फिजिक्स। ठीक है, तो हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे माउथ है, आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन है फर्स्ट। जैसे आप खाना खाते हो तो आपके जो है वो वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है। कैसे? जैसे अमाइलेज एंजाइम आता है जो आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो देखो ये एक मैकेनिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है खाने की, तो और उसमें एनर्जी ज़ाया होती है। आप माउथ जो है वो जो मूवमेंट आपकी माउथ की मूवमेंट चलती है, तो इस चीज़ को आप जो है वो क्या करते हो, बायोफिजिक्स में ये चीज़ें जो है वो फॉल करती हैं। अच्छा, एसआई यूनिट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू से 10 वो भी दिए थे। जैसे यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर है। ठीक है, और उसके अलावा इसका किलोमीटर भी यूनिट होता है, सेंटीमीटर भी, मगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो वो हमेशा मीटर होता है। लेंथ जो है वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके अलावा मीटर जो होता है वो जो है वो हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह पे मीटर ही यूज़ होता है। और ये डिस्टेंस के लिए भी सेम ही यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का भी सेम ही है। लेंथ है, डिस्टेंस है, वेवलेंथ है। ठीक है, ये इनका सारों का जो है वो यूनिट मीटर ही है। अच्छा, मेस जो है उसका यूनिट किलोग्राम है। और उसके अलावा चलते हैं आगे, जो है वो ऐसा यूनिट टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। अब टाइम को आप मिनट्स पे भी मेजर करते हो, आवर्स में भी, डेज में भी, मगर सेकंड इसका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है, उसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। उसके अलावा जो है वो करंट की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा पूछी जाती है। करंट बेसिकली होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, और उसके अलावा जो करंट है वो किस में मेजर करते हो, एमीटर में आप मेजर करते हो, और ये एक बेस क्वांटिटी होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे के जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट क्या है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। ये काफ़ी दफ़ा बच्चे गलती कर देते हैं, मगर वैसे हम उसको सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, और जोल में नहीं, सॉरी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, मगर केल्विन में हम उसको मेजर करते हैं क्योंकि केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। चलते क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरी ये चीज़ है कुछ इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, ये वैसे टेम्परेचर की डेफिनेशन है। काफ़ी बच्चे इसका हीट की डेफिनेशन समझ के लगा के आते हैं, एमसीक्यूज गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ें फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है ऐसा यूनिट ऑफ लिमिनस इंटेंसिटी। लिमिनस इंटेंसिटी बेसिकली होता क्या है कि कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा लाइट दे रहा हो, ब्राइटनेस या वीक हो उसकी लाइट सोर्स की, तो वो जो मेजरमेंट करते हैं हम वो लिमिनस इंटेंसिटी के थ्रू करते हैं, और उसका जो है वो यूनिट है वो कैंडिला होता है। उस प्रोसेस को कैंडिला और लिमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और मेजरमेंट वाला डिवाइस जो है वो कैंडिला है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है ब्राइटनेस ऑफ द सोर्स। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस का मिकदार, अमाउंट, वो इस हम किस में मेजर करते हैं, मोल, मोल में। मोल जो है वो क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से होते हैं। ठीक है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगाड्रोस नंबर के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो है हम इसमें ड्राइड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स का ऐसा ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना। तो बेसिकली फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन है, मगर इसका जो राइट यूनिट है वो क्या है आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये कहाँ से आया, जो किलोग्राम है वो आपका एम से आया, मेस से। ठीक है, और जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन से आया। तो एम ए जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ के। ठीक है ना, फोर्स के। तो ये इधर जो है ना दोनों को मिलाओगे तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 1 न्यूटन के। तो कभी कभी एमसीक्यू आता है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी ड्राइड क्वांटिटी है, ड्राइड यूनिट है। और अगर कोई पूछे ऐसा यूनिट इसका क्या है तो वो न्यूटन है।
चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि ऐसा यूनिट वर्क जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, उसके अलावा जो है ऐसा यूनिट पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट है। पावर जो है उसकी डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है। प्रेशर जो है उसका फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आप याद करिएगा फार्मूला वगैरह। उसके अलावा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, कि ऐसा यूनिट जो है वो एनर्जी का क्या है, ऐसा यूनिट एनर्जी का जूल है। और 1 जूल जो है वो न्यूटन, 1 जूल पूछा जाता है किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर के इक्वल होता है। सही है। एनर्जी, बेसिकली एनर्जी का यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, सॉरी डेफिनेशन, एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, किसी बंदे में कितनी एबिलिटी है काम करने की। 23 पे चलते हैं क्वेश्चन पे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे, पहले की बात तो किससे शो करते हैं, क्यू से शो करते हैं। ठीक है, क्यू कैपिटल या क्यू स्मॉल, बात सेम है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसका यूनिट है कूलम, और कूलम को हम शो करते हैं सी से। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, के पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। ठीक है, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए काम आता है, जैसे सर्किट है, सर्किट में चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो उसको पुश करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमें, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 25 के रेजिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो आपका ओम होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ें, रेजिस्टेंस ये है कि अगर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रास्ते में अपोजिट से आ रही है तो इनको रोकेगी। तो ये जो रुकावट हो रही है चार्जेस के आने से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से आने से चार्जेस जो रुक रही हैं, तो उस चीज़ को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और लेंथ पे, और इसका सिंबल क्या है, ओम होता है। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली इसका दूसरी ये चीज़, डेफिनेशन कभी ऐसे पूछी जाती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है हम किसको बोलते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा साउंड्स और वेव्स के लिए हम फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है वर्ड। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट था, इसने अपने नाम से फ्रीक्वेंसी का अपना यूनिट भी दे दिया था, हर्ट्ज। चलते हैं 27 पे, ऐसा यूनिट डेंसिटी जो है इसका क्या है, किलोग्राम मीटर क्यूब है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, मोमेंटम का जो है वो ऐसा यूनिट क्या है, मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का इसका सिंबल होता है पी, और इसका फार्मूला क्या होता है, मेस इनटू वेलोसिटी। मेस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे, ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन जो है उसका क्या है, ऐसा यूनिट का ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और लास्ट ये है वो आपका 30 MCQ से, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है उसका बेस यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट का प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, बेस यूनिट वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे होगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।